का जो जीवन है ना, उसके कल्पना और सोच का परिणाम है। जैसा हम कल्पना करते हैं वैसा हम सोचते हैं और फिर अपनी सोच को सफलीभूत करने के लिए वैसा ऑप्शन तलाशते हैं जिससे कि हमारी सोच जो है सफल हो जाए और हमको मनचाहा चीज़ मिल जाए। कहने का मतलब क्या इतना कि लाइफ में कल्पना करना बहुत ज़रूरी है। न्यूटन ने भी कल्पना की, किसी ने कल्पना की हाँ प्लेन बनाने का, किसी ने कल्पना की ड्रोन मशीन बनाने का, और आज हम एआई की दुनिया में जी रहे हैं। ये सब किस चीज़ का परिणाम है? ये किसी न किसी ह्यूमन ब्रेन के कल्पना का परिणाम है, क्योंकि जैसा इंसान कल्पना करता जाता है ना, उसका सोच वैसा ही रूपांतरित होते जाता है और उसके जीवन की दशा और दशा वैसा ही होने लगती है। इसलिए कल्पना भी हमेशा सकारात्मक रखना चाहिए। जीवन में कभी भी नकारात्मक कल्पना नहीं करना चाहिए। नहीं तो होता क्या है कि आपकी कल्पना चूंकि नकारात्मक है तो सोच भी उसी ढंग से होगा। अगर बच्चा बहुत हाई स्टडी का कल्पना कर रहा है तो उसको कल्पना करने दो, तब वो सोचेगा भी, तब वो ऑप्शन भी तलाशेगा और ग्रो भी कर जाएगा। लेकिन हम लोग ऐसा करते हैं नहीं। हम लोग कल्पना कुछ और करते हैं, सोचते कुछ और है, करते कुछ और है, और फिर अंत में भाग्य को कोसते हैं, ऊपर वाला को कोसते हैं और हम लोग बढ़ नहीं पाते हैं। जीवन में हमेशा एग्रेसिव वे में काम करो, बढ़ने के बारे में सोचो। जब आप बढ़ने के बारे में सोचोगे ना तो आपको अनगिनत ऑप्शन मिलते जाएंगे, आप बढ़ते जाओगे। लेकिन अगर आप सोचना बंद कर दोगे, कल्पना करना बंद कर दोगे ना, आपका जीवन में ग्रहण लगता जाएगा। बहुत से लोग सिर्फ धरती पे टाइम काटते हैं, समय काटते हैं, उनका बढ़ने वाला लक्षण ही नहीं होता। वो सिर्फ भोग विलास का जीवन जीते हैं, मौज मस्ती मनोरंजन करते हैं, मूवी देखते हैं और भौतिक सुखों में ही आनंद का अनुभव करते हैं और समय पास करते रहेंगे। वो कभी भी बढ़ने के लिए उपाय नहीं खोजेंगे। उनको इनफैक्ट बैठने कह दो तो सारा दिन बैठे रहेंगे। सिर्फ उनको बैंक में पैसा आते रहना चाहिए, उठ के एक मक्खी भी नहीं हटाने वाले। मक्खी काट रहा है, काटने दो। और यही कारण होता है इंसान के पतन का। बहुत से परिवार में जो हस्बैंड वाइफ के बीच में झगड़ा लड़ाई की भी कहानी शुरू होती है, उसका कारण एक ही होता है। अगर वाइफ बहुत योग्य है, कर्मठ है, हाई एनर्जेटिक पॉजिटिव थॉट्स वाली है, घोड़े की तरह दौड़ने वाली है, एम एम्बिशियस है, जीवन के कल्पना को मूर्त रूप साकार रूप देना चाहती है, पति जस्ट उल्टा है, हाँ निठल्ला निकम्मा नकारा है, नन क्रिएटिव नन प्रोग्रेसिव नन ग्रोइंग है, तो वहाँ भी फाइट होगी। क्योंकि दो इंसानों की कल्पना अलग है। वाइफ बढ़ना चाहती, उठना ग्रो करना चाहती है, पति नहीं बढ़ना उठना चाहता है, बैठे रहना चाहता है, एक नॉन ग्रोइंग पर्सनालिटी है। इसलिए जीवन में ना देखो, तालमेल भी बैठाने के लिए ना, जब हम रिश्ते के बंधन में बैठते हैं, मानसिकता एक होना चाहिए। एक आदमी किसी के लिए अच्छा है तो एक आदमी किसी के लिए बहुत बुरा है। और इसलिए देखो, जब शादी के बंधन में भी बढ़ता है ना इंसान, तो कुंडली मिलाते हैं। बेसिकली कुंडली कुछ ग्रहों की गणना की जाती है, उससे आपका मन की स्थिति कैसा होने वाला है वो मिला जाएगा। हालांकि 100% वो भी परफेक्ट नहीं होती हैं, लेकिन फिर भी बहुत हद तक जो है ये चीज़ें कारगर भी हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि इंसान का जो शरीर है पंच तत्वों से बना हुआ है और वायुमंडल में जो भी कुछ होता है वो हमारे मूड पे प्रभाव डालता ही डालता है। अगर अभी देखो वेदर है, बहुत बारिश हो रही है, बहुत ही डिप्रेसिंग वेदर है, तो आपके मूड स्विंग को भी प्रभावित करेगा। लेकिन अगर सन खिला है, खासकर अक्टूबर नवंबर में जब मौसम बदल जाता है, जब नवरात्रा का समय आ जाता है, माता का आगमन होता है, दीपावली का त्यौहार होता है, छठ के त्यौहार होते हैं, सारा वातावरण जो होता है ना भक्ति से गढ़ जाता है, भक्तिमय हो जाता है। तो आपका मूड स्विंग भी पॉजिटिव हो जाता है, क्योंकि बाहर की जो भी एटमॉस्फेयर में हो रही है उससे आप कनेक्टेड हो। आप सोचते हैं हम कैसे कनेक्टेड है, लेकिन आप कनेक्टेड हो, वो चीज़ें आपको प्रभावित करती है, मन के सोच को प्रभावित करती है। इसीलिए जब शादी भी करते हैं तो दो इंसानों की जो कुंडली मिलाई जाती है उसका प्रभाव उनके जीवन पर भी पड़ता है कि दो इंसानों का सोच कैसा है। अगर एक सकारात्मक आदमी है तो कर्म करेगा, ऑप्शन तलाशेगा, और एक नकारात्मक आदमी है तो कर्म से हमेशा भागेगा और कभी वो उठने के बारे में नहीं सोचेगा। तो जो पॉजिटिव एनर्जी है वो निगेटिव के साथ नहीं रह पाएगा और निगेटिव पॉजिटिव के साथ नहीं रह पाएगा। +3 +3 +6 होता है। +3 -3 कट करके जीरो कर देता है, और -3 -3 -6 होता है, वो भी ठीक है। दो नेगेटिव लोग हैं, निठल्ला निकम्मा अपना बैठे रहेंगे, जीवन में बढ़ेंगे नहीं। लेकिन यहाँ पॉजिटिव आदमी रहेगा उसको तो दिक्कत होगा ही होगा। इसलिए बोलते हैं ना कि जब कल्पना करते हो कि हमको भावी जीवन साथी चाहिए, तो वो जीवन साथी जो आपके जीवन में आ रहा है उसको अच्छे से रीड करो, चूज करो, फिर शादी करो। लोग पहले शादी कर देते हैं फिर रीड करना शुरू करते हैं, तो जीवन में कुमंगल शुरू हो जाता है, मंगल लग जाता है, जीवन में ग्रहण लगना शुरू हो जाता है। फिर हम लोग कोर्ट कचहरी के दरवाजे आते हैं और फिर परिवार के लोगों के हस्तक्षेप शुरू होते हैं और जीवन बर्बाद होता है। इसलिए कल्पना सही रखो, सही सोच से सही जीवन तलाशो, और यही बात कैरियर के साथ भी लागू होता है। आप कल्पना कर रहे हो तो पढ़ाई भी उस मुताबिक करो, हार्डवर्क की वजह ही करो, फिर आपकी कल्पना जो है मूर्त रूप में आएगी, फिर आपको वो चीज़ें मिलेंगी। लेकिन अगर आपकी कल्पना ही सही नहीं रहेगी, सोच ही सही नहीं रहेगी, तो आपको जीवन में सफलता कभी नहीं मिलने वाली है। इसलिए सही सोच रख के सही पढ़ाई करो, कैरियर तलाशो, सही जीवन साथी खोजो, तभी लाइफ सुंदर होगा। जीवन को सुंदर बनाना हमारे हाथ में है, किसी और के हाथ में नहीं है।